ट्रेंड लाइन किस तरह से वर्क करती है और ट्रेंड लाइन की फंक्शनैलिटी क्या होती है, इसको हम लोग अप ट्रेंड में किस तरह से ड्रॉ करेंगे, डाउन ट्रेंड में किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये सब कुछ हम आज इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग ट्रेंड लाइन लगा के मार्केट में ईजिली ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको डेली आने वाली वीडियोस मिलती रहें। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग व्यू को ओपन करते हैं और यहाँ पे कोई भी एक ग्राफ ओपन कर लेते हैं, जिस तरह के मैंने GBP USD का पेयर ओपन किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी फंक्शनैलिटी समझाता हूँ बिल्कुल बेसिक लेवल पे कि ट्रेंड लाइन हम लोग डाउन ट्रेंड में किस तरह से लगाते हैं और अप ट्रेंड में किस तरह से लगाते हैं। मार्केट अप साइड पे मूव हो रही है अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में मूव होते मार्केट ने हमें 2 पॉइंट्स दिए, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। ये जब 2 पॉइंट्स दिए मार्केट ने, हम लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन लगा देनी है और इसी लाइन को हम लोग बोलेंगे ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन और भी होगा कि हम लोगों ने ट्रेंड लाइन लेनी कहाँ से है, ये किस तरह से लगानी है, तो वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो ये लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट ही हमारे पास बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पहला ही ऑप्शन हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन का मिलता है। अब ये 2 पॉइंट्स को हम लोगों ने देख के लाइन लगा दी। जब मार्केट थर्ड टाइम कभी इस लाइन पे आएगी तो हम लोग यहाँ पे जस्ट कैंडल की क्लोजिंग देख के डायरेक्टली बाय की ट्रेड ओपन करेंगे और इसके बाद मार्केट अपना अप ट्रेंड दोबारा से कंटिन्यू करेगी। अप ट्रेंड के अंदर हम लोगों ने हमेशा जो ट्रेंड लाइन है ये हमने लगानी है डाउन साइड पे, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट ने डाउन साइड पे मूव करते हुए हमें 2 पॉइंट्स दिए जहां से मार्केट को रिजेक्शन मिली है, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं जहां से मार्केट को रिजेक्शन मिली, तो हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन लगाएंगे जिसे कि हम लोग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अब डाउन ट्रेंड में ये ट्रेंड लाइन हमेशा हम लोग अप साइड पे ही लगाएंगे और अब जैसे ही मार्केट थर्ड टाइम कभी इस ट्रेंड लाइन पे जाएगी तो हम लोग कैंडल की क्लोजिंग दे के डायरेक्टली यहाँ से अपनी सेल की ट्रेड ले सकते हैं। अब अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में ये लाइन ड्रॉ करने का फ़ायदा क्या है हमें। अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन डाउन साइड पे ड्रॉ करने का क्या बेनिफिट है कि दोबारा जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को आके ब्रेक करेगी तो हमें ये कंफर्मेशन मिलेगी कि मार्केट के अंदर अब डाउन का ट्रेंड आने वाला है, क्योंकि मार्केट ने अप ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से डाउन ट्रेंड के अंदर भी जब मार्केट फोर्थ टाइम इस पॉइंट पे जाके इसको ब्रेक करेगी तो हमें ये कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट के अंदर जो एक डाउन का ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, अब मार्केट में वो ट्रेंड खत्म हुआ, मार्केट अब अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी। अब अप ट्रेंड में जब शिफ्ट हुई तो हम लोग जस्ट इतना सा वेट करेंगे कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अप साइड से रीटेस्ट करने के लिए आए। तो जैसे ही यहाँ पे रीटेस्टिंग होगी हम लोग यहाँ से अपनी बाय की ट्रेड्स लेंगे और मार्केट अप साइड पे मूव करना शुरू करेगी। इसी तरह जब अप का ट्रेंड खत्म होगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगी, तो यहाँ पे भी हम लोग ट्रेंड लाइन की रीटेस्टिंग का वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे आके रीटेस्टिंग करे, उसके बाद हम लोग यहाँ से अपनी सेल की ट्रेड्स ओपन करेंगे। अब ये बिल्कुल एक बेसिक कंसेप्ट था। इसको अगर हम लोग थोड़ा मज़ीद अपग्रेड करते हैं, इस तरह से होता है कि मार्केट थर्ड पॉइंट बनाने के लिए यहाँ पे नहीं आती, मार्केट थोड़ा ऊपर से ही वापस निकल जाती है मज़ीद अप साइड पे, और इसी तरह से ही मार्केट डाउन आई, दोबारा इस ट्रेंड लाइन को टैप करने के लिए नहीं गई, इस ट्रेंड लाइन से नीचे ही एक पॉइंट बना के वहाँ से ही रिजेक्ट हुई और मार्केट वहाँ से डाउन साइड पे आ गई। अब इस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रेंड लाइन की अपग्रेडेशन है, इसकी एडवांस फॉर्म है। अब हमारे पास पहले 2 पॉइंट्स ये थे जहाँ से मार्केट को पुल बैक मिला था, अब एक पॉइंट ये हो गया और सेकंड पॉइंट ये वाला हो गया। हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को मिला के अगेन एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह सेम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये 2 ट्रेंड लाइंस हो गई हैं। अगला सवाल हमारे पास ये बनता है कि हम लोग अब यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से बाय करेंगे या इस ट्रेंड लाइन से बाय करेंगे।
और अब हमारे पास जो आपका ट्रेंड है वो इस ट्रेंड लाइन के क्रॉस होने के बाद वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा, या इस ट्रेंड लाइन के क्रॉस होने के बाद वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा। तो इसका भी मैं आपको अभी आंसर देता हूँ। इसमें अब होगा क्या, इसमें अब हम लोग जो बाय की अपॉर्चुनिटी देख रहे होंगे, तो जिन लोगों के पास तो फंड बहुत हैंडसम है, जिनके पास फंड अच्छा होगा, वो इस पहली ही ट्रेंड लाइन से अपनी बाय की ट्रेड ले लेंगे। लेकिन जो इसकी एक अच्छा ट्रेड लेने का इसका सेटअप होता है वो ये होता है कि हम लोग इस ये पूरी जो स्पेस है हमारे पास एक इन दोनों ट्रेंड लाइंस के दरमियान में, ये जो स्पेस है हम लोग इस स्पेस के अंदर से कहीं से भी अपना कोई अच्छा पॉइंट दे के बाय कर लेंगे। ठीक है। और ये जो डाउन का अप का ट्रेंड है, ये उस टाइम पे हमारे पास डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड पे ब्रेक करेगी और इसको रीटेस्ट करेगी। ठीक है। तो जैसे ही अब ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट होगी तो हम लोग सेलिंग की तरफ बैठ जाएंगे, हम लोग सेल की ट्रेड्स अपनी लेना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टैप करेगी तो हम लोग सेल की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि हम लोग इस स्पेस से ही अपनी सेल की ट्रेड लें और उस टाइम तक हम लोग सेल साइड पे ही रहेंगे जब तक मार्केट ये अपनी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को क्रॉस ना कर दे। ये हमारे पास एक थोड़ी अपग्रेडेशन थी ट्रेंड लाइन की, इससे आपको काफ़ी समझ आई होगी। अब मज़ीद हम लोग चलते हैं लाइव मार्केट के अंदर। लाइव मार्केट के ऊपर जाके आपको मैं मज़ीद वहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखें कि एक ये पॉइंट है और सेकंड ये पॉइंट है, जहाँ से पहले पॉइंट से ये मार्केट को रिजेक्शन हुई, सेकंड पॉइंट से अगेन मार्केट को रिजेक्शन हुई। तो हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को मिला के अब एक लाइन लगाते हैं इस तरह से। ठीक है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से मूव करती करती ऊपर इस लाइन को जाके टैप करेगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ से हम लोग सेलिंग के अपने ऑर्डर्स ओपन करेंगे और मार्केट डाउन साइड पे आएगी। अब इसमें अगली जो चीज़ है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा अप ट्रेंड में समझाने की कोशिश करूँ तो ये आप लोग देखो कि ये एक पॉइंट था जहाँ से मार्केट अप साइड पे मूव हुई है, और उसके बाद सेकंड ये पॉइंट जहाँ से फिर मार्केट ऊपर गई है। हम लोग अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिला के ट्रेंड लाइन लगाएं तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इसकी एक्यूरेसी दिखाना चाह रहा हूँ। अब आप लोग देखो कि थर्ड टाइम मार्केट ने जस्ट इस लाइन पे आके विक लगाई है और वहाँ से ही अप साइड पे मूवमेंट देना स्टार्ट कर दी है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि ये ट्रेंड लाइन जो है ये हम लोगों ने विक टू विक लगानी है या बॉडी टू बॉडी लगानी है। तो इसका आंसर है कि हम लोगों ने ट्रेंड लाइन को विक टू विक ही लगाना है, चाहे वो हम लोग डाउन ट्रेंड में इसको लगा रहे हैं चाहे अप ट्रेंड में हम लोग इसको देख रहे हैं। अब जिस तरह के एक मज़ीद मैं आपको एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास एक ये पॉइंट था जहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली और सेकंड ये पॉइंट था जहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली है। अब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को मिला के लाइन लगाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इस एरिए में पहला पॉइंट हमारे पास ये वाला पॉइंट था जहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिलना शुरू हुई है। ठीक है। अब आप लोग देखो कि मार्केट जैसे ही थर्ड टाइम इस पॉइंट पे गई है वहाँ से ही हमें अच्छी खासी एक सेल की मूवमेंट देखने को मिल गई है। ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने आपको बड़ा डीपली समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा इजीली इसकी समझ लग जाएगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट लाजमी करें, मैं आपके कमेंट का वहाँ पे जवाब ज़रूर दूंगा। सेकेंडली, अगर आपको ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना नहीं आता तो ट्रेडिंग व्यू के रिलेटेड मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। आप लोग पहले जाके वो ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल देखें कि ट्रेडिंग व्यू को हम लोगों ने यूज़ किस तरह से करना है। इसको यूज़ करना आएगा ही तो आप लोग ये इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस अपना सीख सकते हैं। जब तक आपको ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना ही नहीं आएगा, आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपने किस तरह से ग्राफ निकालना है, आपने किस तरह से पेयर और ऐड करना है। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप पहले जाके कल वाली वीडियो देखें, उसके बाद आप लोग ये वीडियो आके दोबारा देखें। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। आज से ये हमारी प्लेलिस्ट जो है ये स्टार्ट होती है ट्रेंड लाइन के टॉपिक से। तो ये एक ही प्लेलिस्ट बना के मैं इसमें आपको बेसिक चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट एक सीरीज़ के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी जो आपको किसी भी और यूट्यूब चैनल पे देखने को नहीं मिलेंगी। कल तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।